हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम वाक्य अशुद्धि पढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यहाँ पे देखिए सप्रमाण शब्द आया है। सप्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण सहित। तो यहाँ पे सहित इसी शब्द में है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये वाक्य आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये ऑप्शन कट गया। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये अगर वाक्य होता तो आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे के कारक चिन्ह दिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सप्रमाण यानी प्रमाण के साथ या प्रमाण सहित ना, तो यहाँ पे के साथ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सबको जैसा कि पता है कि मेरा चैनल जो है बहुत बड़ा नहीं है, ये चैनल बहुत छोटा है और अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो भी गलतियाँ मुझसे हो मुझे बताइए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे सुधार करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं और आप लोग को हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट यानी जितने भी टॉपिक है अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पहने, तो यहाँ पे तरह तरह के रेशम के कपड़े जो दिया हुआ है ये अशुद्ध है। तरह तरह के रेशम नहीं होगा, तरह तरह के कपड़े पहने। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, ये वाक्य शुद्ध होगा। यहाँ पे तरह तरह शब्द जो है ये कपड़े के पहले आना चाहिए कि तरह तरह के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। देखिए इस ग्रंथ का निर्माण शब्द यहाँ पे नहीं प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे निर्माण के जगह रचना का प्रयोग करना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, ये गलत है, ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया आपका। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों जो है आपके कट गए। लास्ट ऑप्शन बचा समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें।
मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। यहाँ पे देखिए है जो आया है, यहाँ पे बिंदी है जो कि बहुवचन शब्द है। एक भाई के साथ एक वचन शब्द लगाना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन आपका अशुद्ध हो गया। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, इसमें भी आपका जो है वही है, यहाँ पे बहनें, तो ये भी आपका गलत हो गया। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। बहनें बहुवचन है भी आपका बहुवचन है। मेरा एक भाई और 5 बहनें सही है, लेकिन हम ऑप्शन 4 को भी देखेंगे, ठीक है, तभी थर्ड को सही करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि हमें जो है कोई और ऑप्शन सही लगता है, लेकिन होता कोई और ऑप्शन सही है। हम मान लीजिए इसे देख लिए, 4 वाला सही निकल गया, तो पहले 4 को भी देखेंगे, यानी सारे ऑप्शंस को देखेंगे, फिर टिक करेंगे कि कौन सा वाक्य सही है। मेरी एक भाई, तो देखिए यहीं पे शुरू में ही गलत हो गया। मेरी एक भाई नहीं होगा, मेरा एक भाई, तो पहले ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब आप किस ऑप्शंस को सही करेंगे? थर्ड। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें आंसर पता रहता है, फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो आप लोग क्या करा करिए कि बाकी 3 ऑप्शंस को आप गलत कर दीजिए, तो जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, बताइए कौन सा अंश अशुद्ध है? तो तुमको का प्रयोग होगा नहीं, आपको मुझे पढ़ाना है, तुमको के स्थान पे आपको शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत है। आपको जो है ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके, यहाँ पे खुले होगा, खुले पैसे दे। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दे। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृपया करके खुले पैसे दे, तो देखिए कृपया शब्द जब आ गया तो करके शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कृपया मीन्स कृपा करके, तो यहाँ पे करके शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करे। कृपया मीन्स भी होता है कृपा करे, तो हम एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में बार बार नहीं करेंगे, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड भी आपका गलत हो गया। कृपया खुले पैसे दे, ये सही है, लेकिन हम ऑप्शन 4 को भी देखेंगे, तो पहले 4 को देख लेते हैं क्या वो गलत है कि नहीं। अगर 4 गलत हो गया तो आपको ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कृपया करके, यहाँ पे कृपया करके आ गया और लास्ट में कृपा करे ये भी दे दिया है, तो ये ऑप्शन तो आपका 100% गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो गया। कृपया खुले पैसे दे। निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? किस वाक्यांश में त्रुटि है आपको बताना है। रामचरितमानस भक्ति काल की, यहाँ पे की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। बताइए किस वाक्यांश में त्रुटि है?
अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप ऑप्शन 4 को लगा सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। रामचरितमानस भक्ति काल, ये बिल्कुल सही है कि सबसे श्रेष्ठतम। देखिए श्रेष्ठतम मीन्स होता है सबसे अच्छा, तो यहाँ पे जो सबसे शब्द का प्रयोग किया गया है नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठतम में ही इस शब्द का प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं। कई रेलवे के कर्मचारी भी, क्या ये वाक्य या वाक्यांश सही है या नहीं? इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, ये आपका बिल्कुल सही है। तो बताइए, ये 3 ऑप्शंस आपके कट गए। कई रेलवे के कर्मचारी भी, इसमें त्रुटि है। क्या आपको पता है कि किस शब्द में त्रुटि है? यहाँ पे देखिए, रेलवे के कई कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। कई शब्द का प्रयोग जो है ये रेलवे के पहले नहीं करेंगे, हम लोग कर्मचारी के पहले करेंगे, यानी रेलवे के कई कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे, ना कि कई रेलवे कर्मचारी कई होंगे, रेलवे नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, क्या इस वाक्य में त्रुटि है? जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, या इसमें जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। बताइए किस वाक्य में? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या बताना है? शुद्ध है, यानी त्रुटि नहीं है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, सही लग रहा है, लेकिन हम पहले बाकी सभी ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे या टिक करेंगे कि कौन सा उत्तर सही है। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, उस समय तक के, उस समय का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। उस समय ऑप्शन 4 में भी दिया हुआ है, तो ये भी वाक्य आपका गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों में से एक सही होगा। कौन सा वाक्य सही होगा? जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। बस एक शब्द का अंतर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जितने लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, फर्स्ट जो है वो गलत है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। बताइए कहाँ पे त्रुटि है? उसने लिखा था कि ये आपका वाक्यांश बिल्कुल सही है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, देखिए गाय शुद्ध नहीं, गाय तो शुद्ध होती, यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं लगाना है। शुद्ध शब्द जो है वो घी के पहले लगेगा।
उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध क्या होगा? घी, ना कि गाय। तो गाय के पहले शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके पहले करेंगे? घी से पहले हम शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा, क्योंकि इस वाक्य में सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शब्द गाय के पहले नहीं लगेगा, तो इसलिए हम सेकेंड को सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेक होगा, ना कि अनेकों। अनेक शब्द का बहुवचन अनेकों नहीं होगा, अनेक ही रहेगा। तो ये तो आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि रेलवे के पहले कई शब्द नहीं लगाएंगे। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यानी कर्मचारी के पहले हम कई शब्द लगाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं होगा, ये भी आपका गलत हो गया। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो गया। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैं गुरुजी का दर्शन किया। क्या ये वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। मैंने गुरुजी को दर्शन किया। को का प्रयोग होगा कि यहाँ पे मैंने गुरुजी के दर्शन होगा, ना कि को। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मैंने गुरुजी को दर्शन, यहाँ भी गलत है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये बिल्कुल सही है। को का प्रयोग नहीं होगा, के का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है आपको बताना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। देश की जो भी संस्कृति है उसका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। ये क्या सही है? ये तीनों वाक्य आपके सही हैं, तो ये उत्तर नहीं होंगे। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो पैर में नहीं, पैरों में गिर पड़े। शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े, तो ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।